वालेकुम अस्सलाम। Do you want to eat fries? नो थैंक यू। नो थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? हम कैसी हैं? आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। बाहर चले? अच्छा दिन है, अच्छा ओ मौसम माशाल्लाह। है। अस्सलाम वालेकुम। चश्मे बदूर, चश्मे बदूर। चश्मे बदूर। आ जाओ भाई पूल के पास। थैंक यू। जुनेद हमेशा मेरी इतनी अच्छी दिल से तारीफ करता है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। Look amazing. थैंक यू। हाँ भाई कैसे हैं सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छे लग रहे हो एज यूजुअल। थैंक यू। Thank you. आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू। तो कल से अब तक क्या हुआ है? हमारी जो एक नई कंटेस्टेंट आई हैं आयशा, उनके साथ कैसी इंटरेक्शन हुई है? कोई बताएगा? आयशा कैसा फील कर रही हो? बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके और हाउस बहुत अच्छा है और मुझे चूज़ करने के लिए 2 बॉयज़ थे, उनमें से मैंने जो है वो जुनेद को चूज़ किया है। और जुनेद आप इस चॉइस से खुश हैं? बहुत खुश हूँ। हाँ। किसान की खेत पे फाइनली फल उगा है। नहीं, इधर बार बार उग रहा था तो इधर एक ही दफा उगा है। क्या बात है, अमेजिंग। तो जुनेद की क्या चीज अच्छी लगी आयशा? जुनेद अंडरस्टैंडिंग है, केयरिंग है और एक मेरा इशू है कि मुझे बहुत ज़्यादा नैरो माइंडेड नहीं समझ आता। लाइक अगर मैं किसी के साथ काम कर रही हूँ तो उसे जेलस फील नहीं होना चाहिए, बिकॉज मैं मेरी फीलिंग्स इसके साथ हैं तो वो सिर्फ फीलिंग्स इसी के साथ ही हैं, वो किसी और के साथ नहीं हो सकती। तो इस चीज़ को इससे अंडरस्टैंड किया है। ग्रेट। और जुनेद आप? सेम। मुझे अच्छा, नहीं आयशा के बारे में क्या चीज अच्छी लगी? शी इज़ वेरी केयरिंग माशाल्लाह और बहुत अंडरस्टैंडिंग है अभी तक और अच्छी है। इसकी वाइब्स बहुत अच्छी हैं जो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुस्कुराती बहुत प्यारा है। दैट्स नाइस, ग्रेट। और बाकियों को ये यूनियन कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम लोग तो बाकी बहुत खुश हैं जुनेद Actually खुश हैं। Yeah, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। सामने से बहुत ही अच्छा लग एक और कपल बन गया यानी। रहा है। Yes. हाँ, क्या बतूल कुछ कह रही थी? नहीं, मैं कैप्चर अच्छा, कर रही थी। ओके। और क्या हुआ है कल से अब तक? कोई और इंटरेस्टिंग हैपनिंग? किसी की आर्ग्यूमेंट, कोई लड़ाई, कोई दोस्ती किसी की? अभी तक तो कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई है नहीं हुई। क्योंकि कल के बाद काफ़ी ओवरवेल्म कंडीशंस थी सबकी, है ये ना। और मगर अचानक से एक अच्छा रिजल्ट का अनाउंसमेंट हुआ तो जिसकी वजह से हम लोग काफ़ी खुश हो गए थे। तो बस उसी को ही लेके हम बात भी कर रहे थे, डिस्कस भी कर रहे थे। कि सबके इमोशंस बाहर सबके आए। इमोशंस बाहर आ गए थे, है ना। इवन आपके भी इमोशंस बाहर आ गए थे, हाँ, है ना। ऑफ कोर्स। तो बस यही था और ओवरऑल सबका ओवरऑल दिन बहुत अच्छा था कल का। काफ़ी हैवी था बट ओवरऑल अच्छा था। तो लाइबा, अब मैं आपसे पूछूंगी, उस वक्त जब आपसे बात नहीं हो रही थी उस वक्त कैसा फील कर रही थी? अब बताओ। अच्छा, उस वक्त मुझे ऐसा फील हो रहा था, देखें ये बात थी कि सब घर से जाना है, सरप्राइज हमें बाद में मिले, लेकिन कहीं ना कहीं जिन लोगों को भी पता था कि हम एलिमिनेशन में जाएंगे और वी हैव द करेज कि हमने लास्ट मोमेंट पे भी एकदम से नहीं मैं कपल बना लूंगी, एलिमिनेशन से बच जाऊंगी, ये भी नहीं किया। तो ये चीज़ भी मुझे एक्सेप्टेड थी। बात रही वो, मैं सबको बता दूं कि मैं इस बारे में नेगेटिव नहीं हूँ, लेकिन उस वक्त मेरे इतना ज़्यादा रोने का रीज़न और आफ्टर आई गॉट द सरप्राइज कि मैं नहीं जा रही हूँ, फिर भी मेरे आंसू नहीं रुक रहे। तो मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर हर्ट कर रही थी कि सब मतलब अगर 50-50% में वोटिंग होती है ना तो वो सेंस बनता। एवरीवन मेक अ लाइक फातिमा इज़ अ स्ट्रॉन्ग, शी इज़ गुड, मुझे उनसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सब ने एक, ये है रियलिटी शो, लेकिन सब ने एक गेम की तरह नहीं है, क्योंकि हर किसी का एक ही कॉल था कि इट इज़ शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर कनेक्ट टू द गेम। सब ने मेरे जो पॉजिटिव बिहेवियर को, मुझे खाना बनाना आता नहीं है और बहुत छोटी मोटी चीज़ें आती हैं,
तो मैं वहाँ क्या करती हूँ कि अपनी कंट्रीब्यूशन देने के लिए ना आई डू डिशेज एंड ऑल, नॉट ऑल द टाइम लेकिन जितना मैं कर सकती हूँ। और मैं अवॉइड करती हूँ कि मेरी किसी से फजूल लड़ाई ना हो। तो सबने क्या किया कि मेरे बिहेवियर को ना बिल्कुल ही साइड किया। लेकिन इन सब की एक अच्छी बात ये भी थी कि इन्होंने उस वक्त अपने अकॉर्डिंग ये सोचा कि मुझे यहाँ पे मेरा पार्टनर नहीं मिल रहा है तो यहाँ मेरा रहना एक वो होगा। लेकिन इन सबको ये भी सोचना चाहिए था कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अभी कंटेस्टेंट आना बंद हो गए हैं या यहाँ पे कोई और सिंगल नहीं बचा है या यहाँ पे जाके मुझे किसी से मोहब्बत ही नहीं हो सकती। तो ये चीज़ मुझे हर्ट कर रही थी कि किसी ने, क्योंकि मुझे यहाँ पर्सनली रहना भी बहुत अच्छा लग रहा है। ऑनेस्टली मैंने ये तूबा को बताया था, तूबा वाज द वन हू चूज मी। तो ये चीज़ मुझे बहुत हर्ट करी थी कि नो वन इवन नोटिस मी कि किसी ने इतना उसको नहीं लिया। मेरे तो ख्याल में नहीं, एवरीबडी लव्स यू, लेकिन Everybody क्योंकि do. गेम का फॉर्मेट ये है कि आपका एक पार्टनर हो और उसके साथ आप कमिटमेंट के साथ चलें। अग्री, इवन आई वांट टू, हाँ। क्योंकि मेरा यहाँ आने का मकसद ही यही है। तो किसी मतलब सिर्फ एक ही इंसान को ऐसा लगा कि मुझे ये चांस दिया जा सकता है, इनमें से 3-4 को भी लगता है ना तो इट लुक्स बैलेंस। भले 5 की सिलेक्ट करने पे मैं एलिमिनेट हो जाती, मुझे उतना हर्ट नहीं होता एलिमिनेट होने पे, लेकिन only the one person noticed me, it was like very hard। अच्छा, एक मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है, ना कोई नेगेटिविटी है, लेकिन मेरे रोने का रीजन वाकई में यही था। एक चीज़ ऐड करूँगा कि हमने इस बेसिस पे नहीं किया कि वो स्ट्रांग है या ये है, ऐसी कोई बात। हम देख रहे थे कि जो हमारे नए कंटेस्टेंट आए थे आयशा से पहले, हमजा, हम ये चीज़ देख रहे थे कि उनका जो एक वो भी किस तरफ लीन हो रहे हैं, ठीक है। तो मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस वजह से वहाँ पे दिया कि मुझे ऐसा लग रहा था कि हमजा किस तरफ लीन हो रहे हैं और क्या बॉन्ड बनने जा रहा है या कोई अच्छी फ्रेंडशिप होने जा रही है। और जिसका हमजा ने भी आपके सामने जो है वो कन्फेस किया था कि मुझे जो है वो क्या कहते हैं फातिमा से मेरी अंडरस्टैंडिंग बन रही है, ठीक है। तो ऑन दोज ग्राउंड मुझे ऐसा लगा कि शी इज सो सपोर्टिव, वेरी कोऑपरेटिव, बहुत अच्छे से काम डाउन रहती है। मगर हमें पर्सनली 3-4 दिन से यही फील आ रहा था और एक इंसान ने हमें वैसे भी कन्फेस कर दिया था कि उसको एक इंसान बाहर मिल गया है, जो भी है। बट अगेन हमें कोई घर के अंदर एक ऐसी फारिग मेड नहीं चाहिए जिसको देख के हमें तकलीफ हो रही हो। हमारी अपनी दोस्त है वो, मगर वो हम सबके लिए काम कर रही है और हम सब मिलके अपने अपने पार्टनर्स के साथ बैठे हुए, और वो कभी बेचारी यहाँ बैठी हुई है, कभी वहाँ बैठी है, कभी 2 लोगों के साथ बैठी हुई है। तो वो चीज़ हम लोग को हर्ट कर रही थी। तो हम लोग को भी लग रहा था कि यार इसका जो या तो कोई इंसान आ जाए और उसको अपना ले ताकि हम इसके लिए भी बहुत खुश हों। मगर दिस इज वन ऑफ द रीजन कि हमने इसको वोट आउट किया था कि ये इसका जो अकेलापन था ना वो हमें अंदर से कहा रहा था। तो हमने कहा कि या तो तुम चली जाओ, ताकि हम नहीं चाहते कि तुम हमारे लिए इतना एफर्ट करती हो, खाने पकाती हो, बर्तन धोती है, बेचारी मेरे साथ खा रही लेकिन रहती ये है। बात लाइबा को समझ आई? लाइबा को ये बात समझ में आती है कि हम लोग फील करते हैं उसके लिए। ऐसा नहीं है कि बाकी लड़कियों ने अगर वोट आउट किया लड़कियों से प्यार नहीं करती हैं। अब हम इसके साथ तो प्यार नहीं कर सकते ऑब्वियसली, मगर हम इसको बताते हैं कि वी लव हर, ठीक है ना। मगर सिर्फ और सिर्फ सोच ये थी। लेकिन मैं इन लोगों में से नेगेटिव नहीं हूं किसी आपकी से। इमोशंस वजह हैं, आपकी जो इमोशंस हैं वो हम डिसमिस नहीं कर रहे। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने जिस पहलू से सोचा वो बहुत प्यारा, बहुत लविंग था कि आप लोग मेरे लिए फिक्र कर रहे हो। लेकिन दूसरा पहलू भी सोचो, भाई मैं यहाँ आई हूँ, मुझे भी करनी है मोहब्बत, गिव मी अ चांस, मे बी वी गेट मोर कंटेस्टेंट्स। You got a chance? Exactly, I got a chance। Exactly, जो आप चाहती थी वो मिला, इंशाल्लाह, है ना? ओके, अच्छा अब आज एक टास्क है आप लोगों के लिए जो कुछ दिन पहले भी था सबके सामने, और वो है एक हाउस लीडर सिलेक्ट करना। तो आज हम एक नया हाउस लीडर सिलेक्ट करेंगे। हम मतलब मैं नहीं, आप लोग सारे एक नया हाउस लीडर सिलेक्ट करोगे। वो लड़की भी हो सकती है, वो लड़का भी हो सकता है, लेकिन वो शिराज और उरूज नहीं हो सकते। ठीक। सो उनको तो हम साइड पर कर देते हैं। उनके अलावा आप लोग किसी को भी वोट कर सकते हो, किसी के लिए वोट कर सकते हो, उनके अलावा आप लोग किसी के लिए वोट कर सकते हो। एंड जब हाउस लीडर सेलेक्ट हो जाएगा तो वो अपने लिए एक हेल्पर चूज करेगा जो ऑपोजिट जेंडर की होगी या होगा। गॉट इट? शुरू करें? ओके, तो कहाँ से शुरू करें? फातिमा से शुरू करते हैं। फातिमा, आप किसको चूज करोगी एज हाउस लीडर? बतूल। बतूल? यस। व्हाई? जो मैं देख रही हूँ और जितनी ये सबको इक्वली ट्रीट कर रही है और जितनी पॉजिटिव है, कोई भी लड़ाई हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं इसको किचन से, इवन दो ये चाय बहुत अच्छा बनाती है और कॉफ़ी अच्छा बनाती है, बट दैट्स नॉट द रीज़न। ये सबके साथ इक्वल है
कोई भी प्रॉब्लम हो जाए शी मेक श्योर दे थर्ड पर्सन आके उसको सही कर रही है। अगर हमें कोई किसी को पसंद भी नहीं करता ना, अगर ये पर्सनली उसके साथ ठीक भी नहीं है, फिर भी जाके ये उसको तसल्ली देती है, उससे बात करती है, बहुत पॉजिटिव वे से वो सबको ट्रीट करती है। तो मेरे लिए ये रीज़न होगा कि बतूल वुड मेक अ ग्रेट लीडर। ग्रेट। नेक्स्ट आशिर। जुनैद। जुनैद। Yeah, Junaid also, बिकॉज ये बड़ा भाई बन के समझाता है, हर चीज़ अच्छे से डील करता है और सबका साथ देता है, अंडरस्टैंड तो बहुत ज़्यादा करता है, इसलिए आई चूज जुनैद। अमेजिंग। जन्नत। जुनैद, क्योंकि मुझे लगता है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग सबके साथ अच्छी है, तो अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो शायद वो सबको जाके इंडिविजुअली समझा सकता है और सब उसकी मानेंगे भी। और लीडर में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि सबके साथ उसकी अच्छी हो और वो सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज कर सके। तो मेरे लिए जुनैद। ऑसम। बतूल। आई गेस जुनैद। जुनैद। Yeah. क्यों? जुनैद जुनैद जोर चीज़ों से। को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता है, सारी चीज़ों को बड़े तरीके से, और उसके अंदर ये पावर है कि वो बात कर सकता है सबके लिए। मैंने ये नोटिस किया है काफ़ी, वो सबके लिए बात करता है। कोई भी इशू होगा सबसे रिलेटेड वो सबसे पहले बात करेगा, तो इस वजह से मेरी। और ये ज़रूरी है क्योंकि आपको पता है कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एक It's a हाउस really लीडर big की, क्या responsibility. एडवांटेजेस हैं, क्या अथॉरिटी है। ओके शिराज। Okay. मैं जुनैद को करूँगा क्योंकि मैं इससे बहुत जलता हूँ, है ना। और क्योंकि ये हर वक्त इसी से चाय मांगता है, अब मुझे वो टाइम मिलेगा कि मैं इसकी अच्छी खासी बजाऊंगा। सही है। तो मैं जुनैद से करूँगा, नहीं बिकॉज आई लव हिम। ओके हमजा। जुनैद इसलिए नहीं कि सब जुनैद की तरफ जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी किसी से अनबन भी हो ना तो भी वो अगले को समझा लेता है। मतलब ये नहीं कहता कि यार नहीं ये बंदा मेरे लिए नहीं सही तो ये नहीं सही, नहीं, वो जाके रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बताता है कि यार आपकी ये गलती है, यूँ है, ये चीज़ है, इसलिए जुनैद के साथ जाऊँ। ग्रेट। रूज। जुनैद, क्योंकि वो जिम्मेदार इंसान है। या जिम्मेदार है, ठीक है। फहद। जुनैद, उसमें सलाहियत है Finalize लीडर हो गया। बनने की। वाओ। आयशा। जुनैद। क्यों? क्योंकि अभी तक मेरी ज़्यादातर जो बात हुई है वो जुनैद से हुई है, और मैंने देखा भी है हाउस में जब से मैं आई हूँ, तो मुझे सब पॉजिटिव लगा है, लेकिन जुनैद रिस्पॉन्सिबल है। रिस्पॉन्सिबल है। जुनैद, आप किसके लिए वोट करेंगे? अपने लिए तो कर नहीं सकते। I think I go for Batul. बतूल। Why? She's a responsible too. Like इसकी भी वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं जो वो ले सकती है और लेना जानती भी है। जैसे अगर हम रोटियों की बात करें, खाने की बात करें, समझाने की बात करें, किसी को कोई नाराज़ है तो उसको मनाने की बात करें, तो उसमें बतूल है। उरूज, बतूल, जन्नत। I agree. हमजा। जुनैद, बिकॉज वो बहुत काम है, वो एक लीडरशिप क्वालिटीज़ है और वो सबको इक्वली, किसी को ऊपर या किसी को नीचे इस तरह नहीं, सबको एक इक्वली साथ लेके चलना जानते हैं। एंड उसके अलावा जब ये किसी से बैठ के बात करते हैं तो ये मेक श्योर करते हैं कि जो साथ वाला है वो एक सुकून और एक कंफर्ट फील करके उठे, तो ये उस चीज़ के बगैर रेस्ट नहीं करते। तो ये एक चीज़ है जो घर में हम सब एक प्रोसेस से गुजर भी जाते हैं ना, तो ही इज़ द वन हु सबको साथ लेके और किसी के लिए बुरा नहीं चाहते और चाहते हैं कि हर किसी फ्रेंडली माहौल में रहे, तो सिमिलर थिंकिंग की वजह से आई पिक हिम। ग्रेट। तूबा। या जुनैद। जुनैद से जब भी बात हुई है कभी भी, तो जुनैद ने कभी लो फील नहीं कराया, न्यू कंटेस्टेंट फील नहीं करवाया स्टार्ट में भी, और बात सुनते हैं और उसका एक बहुत पॉजिटिव वो दिखाते हैं, यानी कि इनका और मेरा अगर कुछ है तो वो सारा मेनली सपोर्ट या इधर का होगा। वो बहुत अच्छी बैलेंस बात करते हैं। आई एम श्योर बहुत अच्छा वीक रहेगा अगर जुनैद कैप्टन बनते हैं तो। अमेजिंग। माज। मेरा पहला वोट जब आपने लिया था तो मैंने बोला था कि मैं पहला नाम शराज का लेता हूँ, अगर मुझे दूसरा वोट देना होता तो मैं जुनैद को देता हूँ। शराज को वोट देके देखा, बहुत अच्छा गया, तो 100% अब मौका है मेरे पास, तो मैं जुनैद को वोट दूँगा। ग्रेट।
लेकिन क्यों एक दफा फिर बता दो। ये जो रीजंस चल रहे हैं ना, मैं सिमिलर यही है, इस पे कोई चेंजिंग है नहीं, एक बात भी इधर से उधर नहीं है, बात सच है जो सब ने बताया। दिस इज द रीजन। ओके, मैं बतूल को वोट दूंगी क्योंकि बतूल जो है वो इमोशनल अवेलेबल रहती है, मतलब इसके अंदर एक गर्लहुड है, लीडरशिप क्वालिटीज तो फॉर श्योर शहराज के साथ रह के जिस सोहबत में आप रहते हैं वो आ ही जाती हैं, बट कोई क्वालिटी इज इमोशनली अवेलेबल, मतलब कुछ भी हो जाए, कोई भी बात हो जाए, बट अगर ये किसी को सैड देखे या कुछ है, सबको साथ लेके चलने वाला एक इसके अंदर फैक्टर मैंने देखा है पर्सनली। ग्रेट। अब ऑब्वियसली हमें पता चल गया है कि कौन बन रहा है हाउस लीडर। मेजॉरिटी वोट्स जुनैद के लिए है। जुनैद आ जाइए, मेरे पास आ जाइए। फल उगा सकते हैं किसान अब फल उगा सकते हैं। आयशा आपको भी कांग्रेचुलेशन, डबल कांग्रेचुलेशन, so much, बहुत thank you. मुबारक हो। कैसा फील कर रहे हो इतनी तारीफें अपनी सुनकर? थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। और पहली बात ये कि जब मैं इस घर में आया था तो मुझे बहुत सारे लोगों की तरफ से लग रहा था कि यार बहुत सारे लोग मेरी पर्सनालिटी को समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन जैसा मैं हूँ मैं वैसा ही हूँ। मैं चाहे मैं इस घर में हूँ, मैं बाहर हूँ, आप मुझे हमेशा ऐसा ही पाएंगे और हमेशा ही मैं आपको ऐसा मिलूँगा, तो मैं ऐसा ही हूँ। ग्रेट ग्रेट, बहुत मुबारक हो। और अब जुनैद आप अपने लिए एक हेल्पर चूज करेंगे जो लड़की होनी चाहिए। मुझे कुछ अंदाजा है आप किसको चूज करोगे। अच्छा। maybe not इट्स वेरी टफ, बट सब यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे यहाँ से भी स्टार्ट करूँ तो सब बहुत अच्छे हैं, यहाँ से भी स्टार्ट करूँ तो बहुत अच्छे हैं सब, लेकिन आई गो फॉर बतूल। बतूल, मुझे तो पता था। बतूल आ जाओ। बाय शिराज। नाराज तो नहीं हो ना? तो दो रिस्पॉन्सिबल लोग जो घर में हैं अभी तक, वो लीडर और हेल्पर बन गए हैं, और आई होप आपके पार्टनर्स को बुरा ना लगे कि आप लोगों ने चूज किया है, आपने चूज किया है बतूल को। नहीं, इजाजत ले ली? हाँ, सेट है सब? ओके ग्रेट। ये आप लोगों के हाउस लीडर और उनके हेल्पर हैं, तो कंग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत वाइजली वोट किया है और सेलेक्ट किया है अपने लिए एक लीडर, एंड मुबारक हो सबको। थैंक यू। सो एंजॉय। मैं जा रही हूँ। Thank you. Bye. Thank you. Bye. Love this.